आप बीमार हो, आपके घर में कोई भी क्राइसिस हो, कंपनी में कुछ भी क्राइसिस हो, you have to put on your best face, you have to put on your makeup and you have to smile. नहीं एक्चुअली कैटरीना कैफ थी, उसका पिक्चर था, उसकी फोटो थी, but it was फोटो such a थी, strange visual. Katrina Kaif is there, अच्छा, I am there in my intimidating साड़ी. feel हो रहा होगा। हर परिवार जो आया था मिलने, सब कहते हैं हमारे घर में भी एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है शार्क टैंक जैसा। तो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप और शार्क टैंक सिनोनिमस बन गए। इनफैक्ट मैं ये शो के द्वारा सोनी टीवी को बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सीजन में और कपड़े दीजिए। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today we are in conversation with the judges of Shark Tank India Season 3. Hi guys, welcome to Bollywood Now. थैंक यू। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे। देखिए अभी तो मतलब सीजन की शुरुआत हुई है, तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरा ये फेवरेट सीजन है। सब लोग कहते हैं मैं हूँ उसलिए, वैसा नहीं है। मुझे लगता है कि जेन्युइनली क्वालिटी ऑफ कंपनीज, जिस तरीके से उनकी एंगेजमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो देख करके बहुत मज़ा आ रहा है। और आई थिंक जिसमें हम ही नहीं कह रहे हैं, आप कमेंट्स भी पढ़ेंगे तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स पे भी डाला है कि प्रॉब्ली अब तक का बेस्ट सीजन है ये सीजन 3। तो हम फुल क्रेडिट ले रहे हैं as new sharks for this being the best season. हमें कोई आई एम द ओनली शार्क हु इज द older shark because आप लोग तीनों न्यू हैं, तो I will also vouch for the fact that season 3 is definitely the best season हर तरीके से। I think quality of deals the content is great, the new sharks have added a तड़का and it's fabulous. तो न्यू शार्क्स को कोई एडवाइस मिला था पुराने शार्क से? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सेट के अंदर में जब हमने शुरुआत करी तो मुझे लिटरली लगा ही नहीं कि हम लोग नए हैं, क्योंकि मैंने देखा कि लोगों को ऐसे ही मतलब जानते तो थे इंडस्ट्री से सब लोगों को पहले से मोर और लेस। इनफैक्ट नमिता से भी मैं मिला था, हम लोग बात कर रहे थे बॉस्टन में 1.5 साल पहले। अमन तो मेरे शादी में आए थे, तो मतलब सबके साथ कोई ना कोई दोस्ती थी ही सही। तो पहली बार जब टैंक में आए तो दोस्ती थी, तो उन शार्क्स जो पहले से थे उनके अंदर एक बड़ा वो इंटरेस्ट था कि इन्हें मदद करते हैं। तो पहले 2 दिन मैंने जितनी डील्स करी वो शायद मतलब उसके बाद कभी इतनी ज्यादा नहीं करी, क्योंकि सबका था कि तुम्हारे को एक डील करा के देता हूं मैं, साथ में मिलकर के करेंगे एंड विल मेक यू सक्सेसफुल। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट ऑल द। बट देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ रैगिंग आल्सो, इतना भी मतलब यू नो लेट्स नॉट मेक इट सो बोरिंग। मुझे There's a little ragging which was fun. Even Namita was also doing बीच में कभी। नमिता देखो सेट के बाहर में खाना खिलाती हैं, बहुत अच्छा खाना खिलाती हैं। I'm very sad I didn't overlap with Namita because I did not get this food. because वो खाना लेके आती है, like sorry भाई Every time people और would एक्चुअली say, अच्छा खाना नहीं, एक ही जना खाना लेके आता है। वो ये you have no choice. हाँ when she's not there because I had the non Namita episode. हाँ वो मतलब फिर और आप लोग वही कहते थे अगर नमिता यहाँ होती तो खाना होता, अगर होती तो कहते अरे आई एम अ गुज्जू यार, गुज्जू का मतलब यू नो वो डीएनए में होता है, और खाते भी actually बहुत है, नमिता से खिलाते भी ज्यादा बहुत है। नमिता के साथ जो भैया आते थे उनके ऊपर सब लोग नजर रखते थे कि कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, क्योंकि नमिता तो मतलब उतना कंट्रीब्यूट नहीं करती अदर देन टेलिंग हिम कि खाना आना है, बट वो अगर आगे तो हम सबको वी आर वेल फेड। तो Namita is the grand ma of the show, feeding everyone. Kind of. That makes me feel really old, but yeah. Jewish mom. नमिता इस बार आप खुश हैं क्योंकि यू नो यू हैव गॉट द चांस टू चेंज द ड्रेसेस जो सीजन्स में नहीं थे, सेम ड्रेस। Oh yeah, ये तो thank God. इनफैक्ट मैं ये शो के द्वारा सोनी टीवी को बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सीजन में और कपड़े दीजिए। और देखो मुझे एक ही पहनाया हुआ है, यही डॉल्फिन को बैठा के साथ पूरे शो में। Actually, you want those? I was wearing this rupee sari, which I really enjoyed on day 1. Then I was like day 2. Then I was like day 3. Now it's sitting at home. मैं कभी उस रूपी साड़ी को दोबारा नहीं Yeah, you पहनूंगी। get sick of it. Please, there are many sarees to wear. Let me wear more देखो मैंने sarees. देखा है कि जो वुमेन है उन्हें नए नए कपड़े दिए जाते हैं और रिकमेंड भी किया जाता है। हमें कहते हैं आपको एक पहना दिया है, यही उसी तरीके के 2-3 टी शर्ट दे दिए, आप बदल के पहन के आ जाया करें। बट आपको और अजहर को तो आई मीन कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं, यू नो दे वांट गर्ल्स वांट टू मैरी यू। अरे ही इज मैरिड, ही अभी इज शादी होता है भाई। देखिए अभी 1 साल पहले ही शादी हुआ है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं बच्चा भी हो गया है। मैं 10 साल से ज्यादा डेट कर रहा था उन्हीं के साथ में, तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। Would you clarify उन्हीं के साथ में? एंड अजहर यू? तो अजहर आपके लिए सारा रिकमेंडेशन। Oh, Azhar is very much single and ready to mingle. Oh my Please God. ask all the women followers यहाँ से डाइवर्ट करके यहाँ चले जाए। अजहर व्हाट वाज द प्रपोजल आया आपके पास? कोई प्रपोजल्स आए आपके कोई? पास? बहुत सारे हैं मतलब। Azhar is not revealing. Azhar is just blushing. कुछ चीजें कहते हैं ना, कुछ चीजें प्राइवेट ही रखनी चाहिए। ओह, सीजन 2 तक, अब नेक्स्ट सीजन तक आने दीजिए, फिर देखते हैं कितना प्राइवेट रहता है। Yes. If I can ask कि what are the current market trends जो लोगों को पता होना चाहिए, the entrepreneurs they should know about it?
इस बार we were making fun because a lot of entrepreneurs आते थे और बस AI, you know, just नाम के वास्ते AI डाल देते थे, and there was no AI in that business model. तो ये थोड़ा सा bluff master जैसे हो गया कि AI and artificial intelligence has become such a buzzword. Yeah, कि AI वो से नया आपकी trend valuation हमने नहीं देखा बढ़ेगी. in season 3 and काफी सारे फेंकू भी थे. I mean, there was no AI in the business. So इसका फ्लिप that was साइड मैं आपको interesting. बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स मैंने देखा जो लोग अपने जमीन से जुड़े हुए हैं, यानी अपने कस्टमर से रेगुलरली मिलते हैं, अपने बिजनेस से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी ना झलकती है। और मैंने देखा कि हालांकि जो मेरे व्यूज़ हैं, मतलब जैसे मैं और अपने मॉम डिस्कस करते हैं कई बार, क्योंकि वो शार्क टैंक पहले सीजन से देखती हैं, मेरे से ज़्यादा देखती हैं, तो कई बार वो मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से भी डिसएग्री करती हैं। तो मैंने देखा है कि उसके अंदर में व्यूअर्स का अपना ओपिनियन हो सकता है, पर ऑथेंटिसिटी को लेकर के शार्क्स का और व्यूअर्स का ओपिनियन जनरली सिमिलर रहता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी ऑथेंटिसिटी दिखाई देती है। आई थिंक धंधे की पकड़ होना ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि आप एक बहुत फैंसी तरह एक भाषा देके एक पिच नंबर्स ऑल ऑफ दैट, बट एक बेसिक धंधे की पकड़ होना कि मैं कौन सी कस्टमर की प्रॉब्लम, सॉरी माय मीम अगेन, सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं प्रॉफिटेबली उसको कर सकता हूँ, मेरे में रेजिलियंस है, मेरे में एग्जीक्यूशन है, लोग यही देखना चाहते हैं। इसको बेसिक धंधे की ग्राउंड की पकड़ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। मैं और अजहर अभी यही बात कर रहे थे। और आपको जार्गन नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ वो प्रॉब्लम पर नहीं है। आपको कम से कम समझ में आना चाहिए बेसिक्स क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने शुरू करी मुझे EBITDA का मतलब नहीं पता था, तो एक इन्वेस्टर ने पूछा कि व्हाट विल बी योर EBITDA इन 3 years। तो मैंने कहा कि मैं एक दिन समझ के आता हूँ EBITDA क्या होता है। फिर बाद में समझ में आया तो नफा नुकसान ही बोल रहे हैं, अर्निंग बिफोर, और उसमें 3 चीज हटाने की बात करें, तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये क्या है। तो टर्म नहीं पता, पर कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि नफा नुकसान की बात हो रही है। बेसिक पूरी ग्राउंड की चीजें आपको कस्टमर्स आपका समझ में आना चाहिए, बेसिक नफा नुकसान, और इतना आई थिंक हर किसी को समझ में आता है। वो उसके आगे की चीजें सीख लो, अच्छी बात है। अगर नहीं भी आता है, कस्टमर समझते हो तो जरूरत नहीं। ज़्यादा एम्बेलिशमेंट्स क्या बना, दिस इज सिमिलर स्टोरी। आई वाज आस्क्ड 6-7 years ago कि आपका मोट क्या है, राइट टू विन, ऐसे लोग शब्द यूज करते हैं। आई सेड मुझे नहीं पता है 33 दिन। आई सेड हम चप्पल ज़्यादा घिसेंगे, हम मेहनत ज़्यादा करेंगे, समटाइम्स दैट इज इनफ। करेक्ट। तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा एक स्टेप पीछे जाता हूँ मैं। तो मेरी सबसे पहली बार बात हुई थी सीजन 1 में, एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब आई हैव टू गिव इट टू द शार्क्स एंड द टैंक। आई थिंक उन्होंने जिस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को इम्पैक्ट किया, मुझे लगता है कि मैं और शायद कोई भी इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। तो सबसे पहले तो आई हैव टू गिव इट। जब इस सीजन में मैं जयपुर गया हुआ था एक दिन, तो शाम को आप लोग सब अपने बिजनेस में अपने पार्टनर्स दोस्तों से डिनर करते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, तो उस दिन डिनर कर रहे थे। हर परिवार जो आया था मिलने, सब कहते हैं हमारे घर में भी एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है शार्क टैंक जैसा। तो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप और शार्क टैंक सिनोनिमस बन गया। तो मुझे लगा कि पहली बार मतलब भारत में एंटरप्रेन्योरशिप इतनी तेजी से डेमोक्रेटाइज हो रहा है और शार्क टैंक उसका इतना बड़ा नीडल मूवर है, तो अगर मैं उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। तो वो मेरा चेंज इन हार्ट था सबसे पहले। एंड मैं एडमिट करना चाहूँगा कि मतलब आई वॉज जेन्युइनली क्वाइट अमेज्ड विथ हाउ वेल यू नो दे ऑल क्रिएटेड, क्योंकि हम लोग आज आकर के इनके बहुत अच्छे काम का एक्सटेंशन लेकर के जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक यू हैव टू गिव इट टू देम। जो दूसरी चीज़ है, मुझे लगा कि जो स्पेसिफिकली ऑडिशन की है, आई थिंक मैंने कहा कि मुझे जेन्युइनली आप एक एंटरप्रेन्योर से मिलवाना। तो मुझे एंटरप्रेन्योर मिले और वो एक्चुअल एंटरप्रेन्योर थे जो पिच कर रहे थे। हाँ लाइक माइन। तो मुझे वो कंपनी बड़ी पसंद आ गई। तो मैंने कहा कि इनसे इन्वेस्टमेंट की बात की जा सकती है। तो बट आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा था, वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है हो जाए, हमारी डिस्कशन चल रही है। तो मुझे लगता है कि मोर देन दैट मेरे लिए जो वो प्रोसेस था उसमें मैंने ये देखा कि द अमाउंट ऑफ वर्क, लोग तो सिर्फ वो एक शो देखते हैं, उसके पीछे इतनी मेहनत लगती है कि लोग मतलब एंटरप्रेन्योर्स को स्काउट करने जाते हैं कई शहरों में। हमारे यहाँ पे शायद समय नहीं होता, उसलिए दिखाते नहीं कि जैसे इंडियन आइडल जैसे कई शहरों में जाते हैं ना स्काउट, इस पे भी वही होता है। एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं, कई लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस होता है। तो लोग मुझे कई बार जैसे कमेंट्स में भी कहते हैं कि रितेश आप इतने अच्छे क्यों एंटरप्रेन्योर्स के साथ। मैं कहता हूँ कोई इंसान अगर इतने लेवल पार करके आए, इतने प्रोफेशनल्स रिव्यू करके आए हैं, तो कुछ तो उनमें होगा ना। अगर उसके बाद में आप उन्हें एनकरेज नहीं कर रहे हैं
ठीक है, उनके बिजनेस में अगर कुछ कंसर्न है तो आप ऑब्जेक्टिवली उनको फीडबैक दें, उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। पर मुझे लगता है वो इंडिविजुअल वर्सेस उनके बिजनेस के बीच में डिफरेंस रखना चाहिए, तो वैसा मेरा ओपिनियन। इजी दैट टैंक का सेटअप इज इंटिमिडेटिंग मेरे हिसाब से। वो आके 5 हमारे लिए इंटिमिडेटिंग होता है, हमारे लिए इंटिमिडेटिंग होता है। वो 5 लोग चेयर पे बैठ के शार्क के नाम से आपसे बार-बार कुछ पूछे जा रहे हैं। आई डोंट थिंक इट इज द इजीएस्ट सेटअप, कोई भी घबरा सकता है। हाय, आई एम राधिका। हाय रितेश। I'm Namita. Hi, I'm Azhar. Watch us on Bollywood Now.